जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करिपित क्रिया वेद जस बरनी, वे पुनीत पातक तम तरिनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयं साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध भयं द्विवासर वीते, बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल योग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारी अपाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहेऊँ सब कियहूँ ठिठाई, उचित होई तस करि अगुसाई। अतः सब के साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेत करनायतन, कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ बेश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचने सुनी सवय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सोने गुर गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काल नहाही, जो बिलो के आगे ओग नसाही।
मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखहि हर से दंडवत करि करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर कर के उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बने देखन जाहि, जहाँ सुख सकल दुख नाही। जरे न जरहि सुधा समवारी, त्रिविध ताप हरे त्रिविध भयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बेटप बेल त्रने अनगित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु दक्षाही, जाय बरनी बने छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरो है जल विहग, पूजते गुंजत भृंग। वैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजान कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील वनवासी, मधुर सुचि सुंदर स्वादु सुदासी। भरी भरी परने पुटीर चिरूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियाँ अंटियों को सावही देहि करे विनय प्रणामा। कही कही स्वाद वेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा,
जैसे मरुधरणी देव धोनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजाऊं चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान संकोच तजी करिया छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारते करने लगे फल त्रनि अंकुर लेहु। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने वन पगुधारे सेवा जोग ना भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करते निसे वासर जाही नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही। सपने उधरम बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रवाहु। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में सुख में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पदे पदमु निहारी मिटे दुसै दुख दोष हमारे। वचन सुनते पुरजन अनुरागी तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहने भाग्य सब अनुराग वचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारि निध रही नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लोका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। विहरहि बने चाहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब।
जले जो दादुरे मोरे भई, पीने पावस प्रथम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुरत अजर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।